ते हुए भी मैंने सोचा कि चलो पहली बार उत्तर भारत से कोई निमंत्रण आया है तो स्वीकार करो। मैंने ये स्वीकार किया है। और बहुत खुशी हो रही कि एक के बाद एक लोग ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, शायद आपने मुझे वो अ, क्या कहते हो, एडमिन एडमिन बना दिया है इसका। तो मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं। अ, मैं अभी ऐसी, सॉरी, होस्ट होस्ट बना दिया है, एडमिन ने होस्ट। तो मैं बहुत खुश हूँ। बोधि प्रकाश जी ने बहुत ही तारीफ की है, तारीफों के पुल बांधे हैं। और मैं धन्य हो गई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे, आप सभी से मिलकर। और मैं सोच रही थी कि आपके साथ मुझे हिंदी में बातचीत करनी है। कोई बात नहीं, कोई अगर शब्द मुझे नहीं आएगा तो मैं अंग्रेजी में उसका इस्तेमाल करूंगी, वरना आपसे पूछूंगी। फिर भी इतनी कच्ची हिंदी नहीं है मेरी। आ सकते मैं आपके साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकती हूँ। मेरे पास जो सब्जेक्ट आया है, विषय आया है, उसका नाम है मुक्ति कौन पथे। बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। जैसे मानो कि जब मैं छात्रा थी, अगर सूरज नहीं उगता तो क्या होता, ऐसा निबंध हमें लिखना पड़ता पड़ता था। और हम कहते थे, हम ये पूरे जानवरों को बहुत ही परेशानी होगी, खेत नहीं उगेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अ, सारे यानी बहुत सारी कठिन समस्याएं होगी। अंत में शायद सूरज नहीं उगेगा तो ये विश्व धीरे 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 मिट जाएगा। ऐसे हम लिखते थे। अभी इस उम्र में या मानवता की ओर से अगर हम सोचते हैं तो हम इस पर सोचना चाहिए कि अगर बाबा साहब इस भारत में नहीं पैदा होते तो क्या होता। जैसे सूरज से सारे या सारा विश्व मिट सकता है, वैसे अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारी मुक्ति हमें कभी नहीं मिलती। मुक्ति नाम का शब्द इस भारत से मिट जाता है। मुक्ति के साथ बाबा साहब का जुड़ाव जो है, जो लगाव है बहुत ही गहरा है। तो मुक्ति कौन पथ है, यह जो उनका आर्टिकल है, यह उनका जो भाषण है, उसमें से उन्होंने जो जो अपने विचार हमारे सामने पेश किए हैं, उन विचारों के साथ हम यह शिविर संपन्न करने वाले हैं। तो मैं उसका आज एक हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार, कल शनिवार, रविवार और सोमवार। शायद मंगलवार होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 4 या 5 लेक्चर तो मैं देने ही वाला आपके साथ। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, गौर करेंगे इस पर। बाबा साहब एक ऐसी, मैं बार बार बता रही, ऐसी हस्ती की ओ अगर नहीं होते तो मुक्ति नाम का शब्द यह भारत से मिट जाता। हमारा जीवन बहुत ही परेशानी से, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही दुख से भरा हुआ होता। आज भी हम इतनी आसानी से उठ नहीं पाते जितने बाबा साहब की वजह से हम ऊपर उठ गए हैं। हम विकास की ओर चल रहे हैं। हमें कुछ तो अच्छा मिल रहा है, हम हमारी बातें दूसरों को सुनाते हैं। हमें कुछ बल आया है, हमें कुछ ताकत मिली है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग भी उड़ान भर रहे हैं, देश विदेशों में जाकर बस रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, कुछ कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इस सब का जो जड़ है, यानी क्या कहते हैं, इस सब का जो मूल है, जड़ है, वो सिर्फ बाबा साहब है। बाबा साहब नहीं होते तो हम इतना नहीं कर पाते। हम बाबा साहब के बहुत ही ऋणी हैं। उनका ऋण हम पर है, क्योंकि वो अगर ये कार्य नहीं करते और खुद के ही बारे में सोचते तो वो बड़े यानी अमीर बन जाते। और खुद की जो उनका उनकी जो अनवंश है, जो परिवार है, उसका ही वो भला कर देते। हमारा कुछ नहीं होता। उनकी वजह से, उनके बोधिसत्व चित्त की वजह से हमारा यह सब कल्याण हो रहा है। तो यह बाबा साहब हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। विशेष तौर पर
ऐसे लोगों के बारे में सोचते थे जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जुल्म को सह रहे थे, मानव मानवता का यानी मानवता का कोई भी चिन्ह उनके साथ नहीं रहा था। वो मनुष्य करके जीवन नहीं जी रहे थे। तो बाबा साहब ने ये खुद ने सब सहा है। जैसे वो स्कूल गए, उनका जन्म जो है 1991 में 1991 सॉरी 1891 में हुआ। और उसके बाद जब वो स्कूल गए, बाहर निकल रहे थे, तब से उन्होंने वो जो अस्पृश्यता की जो अनुभव है वो उनके साथ थे, उन्होंने सह लिए थे। उनको बहुत परेशानी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो निराश नहीं हुए। आगे जाकर वो उस पर वो मात करके वो आगे जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद उनके समझ में आया कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक हमारा बल है, उस बल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यह जो अस्पृश्यता है, यह जो जुल्म है, ये जुल्म से हम वो उठ सकते हैं। तो 1935 में बाबा साहब ने, एवले यहाँ गांव है, इस एवले गांव में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू होकर पैदा हुआ हूँ, हिंदू फैमिली में, परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, जन्म से हिंदू है, लेकिन जब मैं मरूंगा तब मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मैं दूसरे धर्म को अपना लूंगा। कौन सा धर्म अपनाने वाले थे उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन उनकी जो सोच की दिशा थी वो बुद्धिज्म की ओर थी। वो धीरे धीरे समझ में आया। तो पहले अगर इतनी बड़ी घोषणा की है तो उस घोषणा की पूर्ति के लिए, वो पूरी करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने तुरंत, सिर्फ वो बोले नहीं तो वो कार्य करने लगे। मुंबई में 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून 1936 में उन्होंने मुंबई इलाके में महार सोसाइटी की, जाति की एक परिषद बुलाई। उसी के बाद उन्होंने मातंग समाज की एक परिषद बुलाई। उसके बाद उन्होंने संत समाज की एक परिषद बुलाई। ऐसे एक 3-4 परिषदें वहां हुई। लेकिन वो जो परिषद है वह एक ही वजह से ज्यादा मशहूर हुई, और वो वजह है उनका एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत आंख खोलने वाला भाषण था। वो था, मुक्ति कौन पथे, किस मार्ग पर मुक्ति है, इस पर उन्होंने चर्चा की है, हमारी आंखें खोली है, हमें दिशा दिखाई है, कारण सारे बताए हैं। तो ये जो मुक्ति कौन पथ है, इस भाषण में उन्होंने क्या किया है, ये सब हमें देखना है। तो इस परिषद में जो 4 दिन के लिए भरी थी, उसमें जो महार लोगों की जो परिषद भरी हुई थी, उस परिषद में उन्होंने ये भाषण दिया है, जो 27 जून 1936 में जनता पत्र में छपकर आया था। और उसी के एक पुस्तिका बनी, किताब, छोटा सा किताब बना, वह इसमें छपकर आया, और उसी का नाम पड़ा मुक्ति कौन पथे। क्या है इसमें, क्यों यह भाषण इतना मशहूर हुआ? बाबा साहब क्या कहते हैं उसमें, अब हम उसकी ओर जाएंगे। बाबा साहब ने जब यह परिषद बुलाई तो करीबन 50,000 लोग उस परिषद में आए हुए थे। सिर्फ महान लोगों की ही वो परिषद थी। और बाबा साहब ने उस परिषद में एक मुख्य विषय रखा था, प्रधान विषय रखा था, वह था धर्मांतर। धर्मांतर क्यों करना चाहिए? इस धर्मांतर पर सबका भविष्य, आगे की जीवनी निर्धारित थी। 1925 में उन्होंने जो घोषणा की थी, उसकी पूर्तता या वह घोषणा उनको पूरी करनी थी। इसलिए उनका कार्यक्रम शुरू हो रहा था।
धर्मांतर का वह अभियान सफल होने के लिए उनकी यह पूर्व तैयारी थी। तो वो लोगों से बोल रहे थे कि लोगों सुनो, मैंने कहा है कि हमें धर्मांतर करना है, किस धर्म में जाना है हमें पता नहीं, वह उन्होंने बताया नहीं, लेकिन सिर्फ वह उनके मन की तैयारी कर रहे थे। धर्मांतर कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। कितने लोग धर्मांतर करना चाहते हैं, इसकी जांच करने के लिए मैंने यह परिषद बुलाई है, ऐसा उन्होंने लोगों को स्पष्ट किया। क्योंकि धर्मांतर करने से पहले लोगों के मतों को जांच लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परिषद रेवजी दगड़ूजी डोलस नाम के व्यक्ति ने आयोजित की थी। उन्होंने उसका आभार मान लिया था, आभार प्रकट किया था। उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने सारे पिछड़े हुए जातियों की यानी अस्पृश्य लोगों की सभा नहीं बुलाई, मैंने केवल महार लोगों की ही सभा बुलाई। बाबा साहब खुद एक महार जाति से पैदा हुए थे, तो महार लोगों पहले उन्होंने अपने जाति के लोगों से शुरुआत की थी, तो केवल महार लोगों की सभाएं बुलाई। इसके कारण है, पहला कारण था कि इस सभा को, इस परिषद को सरकार से कुछ मांगना नहीं था। वो किस मांगने के लिए, नौकरी के लिए सभा नहीं बुलाई गई। हमारे जीवन में हमें करना क्या है, हमारा जीवन कैसा होगा, यह यहाँ तय करना है। इतना ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने यहाँ उठाया था कि अगर हम धर्मांतर करना चाहते हैं तो आगे जाकर हम धर्मांतर करके जीवन में क्या करने वाले हैं, तो ही हम धर्मांतर करेंगे। दूसरा कारण यह था, धर्मांतर के बारे में लोगों को जगाना था और उनके जो जाति के लोग हैं उनका मत क्या है, यह इनका विचार क्या है, उनकी सोच क्या है, यह भी उन्हें जाननी थी। ये दो कारण थे। और इस परिषद से अगर वो लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो लोगों के विचार आजमा सकते हैं कि उनके विचारों की नींव कहाँ है, वो कैसे किस तरह से सोचते हैं धर्मांतर के बारे में। तो उनको यकीन चाहिए था कि सचमुच लोगों की मनोस्था या मन या विचार धर्मांतर के पक्ष में है या नहीं है। सभी को एक साथ इकट्ठा करके उनके विचार आजमा नहीं सकते। यानी कि मातंग समाज है, संत समाज है, सारे अस्पृश्यों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक विचार उनमें डाले कि धर्मांतर क्यों, तो अलग अलग जातियों के अपने अपने विचार होते हैं, वो तो आज भी दिखाई देते हैं, उनकी परंपराएं होती है। तो सारे लोगों को इकट्ठा अगर हम बुलाएंगे और उनके सामने धर्मांतर का विचार प्रकट करेंगे और उनकी राय मांगेंगे तो लोग अपने अपने तरह से सोचेंगे। कोई एक विचारधारा नहीं चलेगी, अनेक विचारधाराओं की वजह से वहां कंफ्यूजन होगा, वहां कोलाहल होगा, कोई एक विचार स्पष्ट रूप में नहीं प्रकट हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक जाति की ही सभा बुलाई थी। उसमें उन्होंने वापस बार बार वो कहते थे कि धर्मांतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय है। जब तक धर्मांतर को समझेंगे नहीं तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते, और धर्मांतर क्यों करना है इसके बारे में उन्होंने बताया। सामाजिक दृष्टि से हमें धर्मांतर करना है और धार्मिक दृष्टि से भी हमें धर्मांतर करना है। इस पर सोचने के लिए, इस पर गौर करने के लिए यह परिषद हमने बुलाया। अस्पृश्यता क्या है यह पहले समझनी चाहिए। तो उन्होंने, जब तक हम किसी चीज पर बातचीत नहीं करते, अपने विचार प्रकट नहीं करते, एक दूसरे के विचार सुनते नहीं, तब तक हमें कोई भी एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। तो अस्पृश्य तो सभी थे, उनके सारे लोगों के अनुभव भी थे,
फिर भी बाबा साहब ने उनको अस्पृश्यता समझाई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब कभी भी एक कोई काम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करते थे और उसके गहराई में जाते, जड़ों तक पहुंचते थे और जड़ समझाते थे, उसके बाद ऊपर की बातों तक वो ले जाते थे। तो बाबा साहब का जो पढ़ाई का जरिया था या स्टडी था, वो इसी तरह का था। हमने देखा मानव शास्त्र है, अस्पृश्य, उसके आधार पर उन्होंने अस्पृश्य पहले कौन थे या शूद्र पहले कौन थे, ये सारे आर्टिकल्स या उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो बाबा साहब पहले क्या समझाते हैं उनके धर्मांतर से पहले कि अस्पृश्यता क्या है, जब तक हमें क्या बीमारी है ये समझ में नहीं आता, तब तक दवाई कौन सी लेनी है ये हम समझ नहीं सकते। बाबा साहब बिल्कुल इस तरह से गए हैं। तो उन्होंने ये महार समाज के साथ अस्पृश्यता के बारे में चर्चा की। क्या बताते हैं, हमें आगे तो बहुत सोचना है इस बारे कि अस्पृश्यता क्या है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भर्ती करने का हक जताना, कुएं पर पानी भरने का हक जताना, दूल्हे को घोड़े पर बिठाने का हक जताना, और सवर्ण, इस पर जो स्पृश्य लोग थे या सवर्ण लोग थे उन्होंने हमें मारपीट की है। क्या है ये अस्पृश्यता क्या है? तो अगर हम सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों का भर्ती करना चाहते हैं, हम हमारा हक दिखाते हैं कि हम भी भर्ती कर सकते हैं, हम कुछ मटका लेकर, कुछ बर्तन लेकर कुएं पर, सार्वजनिक कुएं पर पानी भरने जाते हैं और उस पर भी हक दिखाते हैं। हमारे घर के कोई किसी की शादी हो जाती है और बारात में अगर दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है, हम कहते हैं कि हम भी बैठ सकते हैं। यह हक जब जब हम दिखाते थे, तब तक स्पृश्य लोगों ने या सवर्ण लोगों ने लोगों को, ये अस्पृश्य लोगों को मारपीट की है। उन्होंने उनको ऐसा करने नहीं दिया। हमारे बच्चों को हम स्कूल में भर्ती नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो मारपीट करते हैं, तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल में नहीं आ सकता, क्योंकि स्कूल जैसे कि उनका ही है। कुएं पर पानी भरना सिर्फ हमारा हक है, तुम्हारा नहीं, तुम नहीं आ सकते। दूल्हे को घोड़े पर सिर्फ हमारे लोग बिठा सकते हैं, आप नहीं बिठा सकते। तो एक समाज ऐसा है कि वो या कुछ नहीं कर सकता और सवर्ण लोग ये सब कुछ कर, यानी जो बहुत गहरा बड़ा भेद है वो हमें यहाँ अस्पृश्यता में दिखाई देता है। सवर्ण लोग सब कुछ कर सकते हैं और अस्पृश्य लोग यह कर नहीं सकते। यह अस्पृश्यता का अनुभव है। इसके सिवा आगे जाकर बाबा साहब लोगों को बताते हैं कि क्या है अच्छा लिबास पहनना। अगर मैं बहुत अच्छी साड़ी पहनना चाहती हूँ या कोई उस वक्त कोट टाई सूट पैंट वो पहनना चाहते हैं, या अच्छी धोती खरीद कर पहनना चाहते हैं सफेद साफ सुथरी, तो वो पहन नहीं सकते। अलंकार जो है, जो कुछ कान में है, हाथ में है, गले में है, वो पहन नहीं सकते। अगर पहना तो वो पहनने नहीं देंगे। पानी लाने के लिए, यानी पहला क्या है, अच्छा लिबास पहनना, अलंकार का परिधान करना, पानी लाने के लिए तांबा पीतल के जो घड़े हैं वो इस्तेमाल करना, खुद के लिए मकान के लिए जगह खरीद लेना, जनेऊ पहनना। जनेऊ पता है कि ब्राह्मण लोग जो है गले में डालते हैं, डोरा, हमारे मराठी में उसको जानवे कहते हैं। तो जनेऊ पहनना, और जो मरे हुए ढोर डंगर है, गाय बैल भैंस, उनको खींचकर न ले जाना, उनका मांस न खाना, पांव में जूते पहनकर गांव से गुजरना, हिंदुओं को जोहार न करना, यह सब जो है ये क्या है, इसको यह अगर आप करते, और शौच को जाते समय गड़वे में पानी ले जाना, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो सवर्ण हिंदू है वो आपको पीटते हैं, मारते हैं, छलते हैं
बहुत सारा जुल्म ढाते हैं हम। यह हम कर नहीं सकते। हम अच्छा लिबास पहन नहीं सकते थे, हम कोई गहने पहन नहीं सकते थे, हम पानी के लाने के लिए तांबा पीतल के कोई घड़े नहीं ले जा सकते थे, मट्टी के घड़े। अगर उनको गुस्सा आया तो वो फोड़ देते थे, हमने देखा है। कोई जगह खुद के लिए हम खरीद नहीं सकते थे। जनेऊ तो ब्राह्मण पहनते हैं, उसका अधिकार तो हमें नहीं ही था। मरे हुए जो ढोर डंगर है, वो अगर मर गए और उन्होंने कहा कि इसको खींच कर ले जाओ और कहीं फेंको, अगर हम कहते कि नहीं खींचेंगे, नहीं खींच कर ले जाएंगे, तो उस पर वो हमें मारपीट करते थे। मरे हुए जानवर का मांस अगर उन्होंने दिया और अगर हमने कहा कि हम नहीं खाएंगे, उस पर भी हमें मारपीट करते थे। पाँव में जूते पहनकर अगर हम गांव से गुजरे तो भी हम बहुत छलते थे, बहुत पीटते थे। हिंदुओं को अगर हमने जोहार नहीं किया, जोहार माय बाप जोहार, ऐसा नहीं किया, तो उनको गुस्सा आ जाता था, उनका अपमान हो जाता था, उसकी वजह से वो हमें पीटते थे। और शौच को जाते समय अगर हम गड़वे में पानी लेके गए तो भी वो हमें बहुत मारते थे, क्योंकि शायद वो वही कहीं कोई पानी का नाला वगैरह होगा, या कोई मिट्टी, या कोई किससे भी आप साफ करो लेकिन पानी मत ले जाओ, ऐसा जुल्म उठाते थे। यह अस्पृश्यता का वर्णन बाबा साहब ने उनके सामने किया। तो पहले क्या किया, दुख बताया। बाबा साहब ने क्या किया, दुख गर्द को हाथ पहले डाला और वह पहले सामने दिया और कहा कि अगर यह सब आप करते हैं, इसका आपको कोई भी हक नहीं, या आप कर नहीं सकते, यही अस्पृश्यता का अनुभव। इस तरह की बातें सुनी है कि कई लोगों ने यह अनुभव किया है। इसके सिवा अगर इसको इस बारे में तो मारते थे, पीटते थे, छलते थे, बहुत परेशान करते। इसके सिवा दूसरा भी हथियार उनके पास था, वो था बहिष्कृत करना। कैसे बहिष्कृत करते थे, तो उन्होंने वो भी मार्ग आजमाया था। कोई भी अस्पृश्य काम नहीं कर सकता था, उसको दूसरा रोजगार नहीं मिलेगा, इस तरह का उन्होंने इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की। उन्होंने क्या करना चाहिए, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ियां सिर्फ फोड़ने का काम, मरे हुए ढोर डंगर को खींच कर ले जाना, उसका मांस खाना, यही काम, और लोगों की सेवा करना, यहाँ का मैसेज उस गांव तक भागते भागते देने का, ऐसे ही काम उनको मिल जाते थे। उसका कुछ पैसा वगैरह नहीं मिलता था, कुछ थोड़ा बहुत ही अगर उनको उनके क्या उनको मिलता था, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो किसी भी हालात पर उनको रोजगार नहीं मिले, यह व्यवस्था उन्होंने की थी। दूसरी बात कि जो ढोर डंगर थे, गाय बैल, उनको खेती में वो जाने नहीं देते थे। यानी जब हम वो ढोर डंगर है चरते थे घास वगैरह, वो घास उनको नहीं मिले, इसकी व्यवस्था उन्होंने की थी। और गांव में वो जाते नहीं थे, गांव में उनको प्रवेश निषिद्ध था। गांव में तुम लोग आ नहीं सकते थे, टहल नहीं सकते। इस तरह उन्होंने उनको बहिष्कृत किया था। तो पहले हाथापाई करके मारपीट करके उन्होंने उनको जगह पे रखा था, और दूसरी बात, कहीं भी उनको जाने के लिए जगह न मिले, ऐसे बहिष्कृत करने का मार्ग आजमाया था। बाबा साहब बहुत यानी इमोशनल थे, भाव विभोर होकर वो यह बातें उनको बताते थे, ताकि उनका स्वाभिमान जग जाए, उनको समझ में आए कि हम कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या था, यह समझना आवश्यक है। तो यह अस्पृश्य ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, यह समझना बहुत आवश्यक है, ऐसा बाबा साहब उनको बताते हैं। इसमें सिर्फ वर्ग कला है, यह उन्होंने पहला कारण बताया। स्पृश्य और अस्पृश्य ये दो समाज थे, हिंदू धर्म के ये दो वर्ग थे। तो जो इसमें कलह था,
अस्पृश्य अस्पृश्य को अपने बराबर नहीं आने देते थे। तो केवल विषमता यहाँ दिखाई देती थी। हाँ, यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं था, तो पूरे वर्ग का सवाल था, पूरे अस्पृश्यता का सवाल था, समाज का सवाल था, और सामाजिक दर्जा का सवाल था, क्योंकि एक दर्जा ऊपर था, एक दर्जा बहुत ही नीचे था। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख आ गए थे। सवर्ण वर्गों का रोष क्यों? अगर हम अपने ही पैसों से कपड़े पहनते हैं तो उनका रोष हम पर क्यों है? हम अगर अपने ही पैसों से कपड़े पहनते हैं, अपने ही पैसों से हम गहने पहनते हैं, अपने ही पैसों से हम तांबा पीतल के बर्तन लाते हैं, उससे पानी भरते हैं, अपने ही पैसों से लाए हुए गड़वे से हम शौच के लिए जाते हैं, तो इनको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या बात है इसके पीछे? क्योंकि उनको वह लोग समता नहीं लाना चाहते थे, वह विषमता का पुरस्कार करते थे। अगर हम उनके साथ उनके बराबर जा जाते तो उनका जो मान है उसको हानि पहुंचती थी। इसलिए उनकी जो मन की स्थिति थी इतनी बुरी थी, जो मानवता के नाम पर एक धब्बा थी। उनका जो धर्म था स्पृश्य लोगों का, या हिंदू धर्म है, वो सनातन धर्म है। एक बार उसके परमेश्वर ने जो बताया है वही अंतिम शब्द है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यह भी बाबा साहब ने आगे जाकर बताया। तो अगर धर्म से ही और सनातन लोगों से ही यह धर्म बना है और उन्होंने कहा है कि यह ऐसा है, यह परमेश्वर ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, तो यह अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता का जो कलंक है, जो धब्बा है, वो भी कायम नित्य है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आ सकता, और आप यही के यही रह जाएंगे। इसलिए इस कलह का अंत होना चाहिए। यह अस्पृश्यता कायम रहेगी तो कलह भी कायम रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। तो बाबा साहब इसको मानते नहीं थे। उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी, उनके समझ में आया था कि धर्म नाम की चीज यह सिर्फ मनुष्य ने निर्माण की है, और यह सारे जो कारस्थान है यह इन्हीं के है। यह इनका इसमें लाभ है, बहुत सारा फायदा है, उस फायदे की वजह से वह समानता नहीं लाना चाहते हैं। जो स्वाभिमान से जीना चाहते, समता के साथ जीना चाहते, उनके लिए धर्मांतर आवश्यक है। बाबा साहब आगे आए, वो कहते हैं अभी पहले क्या किया, उन्होंने अस्पृश्यता समझाई, बाद में क्या किया, उसका कारण बताया कि क्यों यह, उसकी जड़ें बताई कि यह मनुष्य ने निर्माण किया है, सनातन धर्म है, ये कायम रहेगा। तो हमें अगर स्वाभिमान से जीना है, वो आगे का रास्ता दिखाते हैं। अगर सचमुच हमें स्वाभिमान से जीना है, समता के साथ जीना है, तो हमें धर्मांतर करना आवश्यक है, क्योंकि इनका धर्म सनातन है, नित्य है, वो बदलाव नहीं ला सकता। तो हमें तो बदलाव चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए। सामर्थ्य जहां होता है वही जय होती है। इस कला से छुटकारा पाने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य यानी कि बल। मनुष्य के पास 3 प्रकार के बल होते हैं। एक है मनुष्य बल, दूसरा है द्रव्य बल, तीसरा है मनोबल। बाबा साहब ये तीनों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। मनुष्य बल है, अस्पृश्यता के बारे में उन्होंने बताया कि मुंबई इलाके में देखा जाए तो पूरे लोगों की अपेक्षा अस्पृश्य वर्ग एक, क्या कहते हैं, अष्टमांश यानी 1/8 ऐसा है, एक 100 का 8वां हिस्सा है, और यानी 12.5% ही अस्पृश्य लोग हैं। उसमें भी जाति भेद है। देखो, अस्पृश्य तो ये तो भेद है ही, लेकिन जो अस्पृश्य है उनमें भी जाति भेद है। ये कहते हैं मातंग है, ये कहते हैं चमार है, ये कहते हैं क्या दूसरे यानी मेहतर है, भंगी है, जो कुछ है वो सारे अस्पृश्य वर्ग में भी जाति भेद था, और संगठन नहीं था, सारे बिखरे हुए थे।
तो जब तक लोग बिखरे हुए रहते हैं तब तक यह बिखरा बिखरा हुआ समाज, उनमें मनुष्य बल नहीं आता। बाबा साहब ने रोग का पहला कारण यह बताया। दूसरा बताया द्रव्य बल, वो तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कोई व्यापार उद्यम नहीं है, नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, हम सवर्ण पर निर्भर है। वो अगर देंगे तभी हमारे पास आएगा, वो नहीं देंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे। इसलिए द्रव्य यानी धन हमारे पास नहीं है। और तीसरा बल है अन्याय, मनोबल। अन्याय सहते रहते हैं, न्याय मांग नहीं सकते, इसलिए हमारे पास मनोबल भी नहीं है। हम भी इतने साल से ऐसे ही जी रहे हैं, तब हमारे मन पर इसका गहरा असर हुआ है और हम पर अन्याय भी हुआ, फिर भी हम न्याय मांगने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते। हम डरते हैं, सहमे सहमे रहते हैं और कहते हैं छोड़ देंगे, सह लेंगे। मनोबल हमारा उभर नहीं आता। बाबा साहब यहाँ किसी वर्ग का एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि गांव में अगर देखा जाए तो महार समाज के 4-5 घर होते हैं, मुसलमानों के भी 2-3 ही घर होते हैं, पर मुसलमान डरते नहीं, हम डरे सहमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया का जो मुसलमान है, पूरे भारत वर्ष का जो मुसलमान है, वो इकट्ठा है, वो एक है। अगर किसी गांव के मुसलमान पर अत्याचार किया जाए, उस पर जुल्म ढाया, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, कश्मीर से लेकर चेन्नई तक सारे मुसलमान इकट्ठे आ जाएंगे, उसको आधार देंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे। तो उनको लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि सारा समाज इकट्ठा है। महार समाज वो भी अल्प है, लेकिन वो इकट्ठा नहीं है। अस्पृश्य लोग भी इकट्ठे नहीं, तो वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो असहाय है। वो कहते ईश्वर ने हमें ये दिया है, पहले कहते थे, अभी नहीं। ईश्वर ने हमें ऐसा रखा है तो शायद ऐसा ही रहना पड़ेगा। तो किसी से मदद नहीं मांगते। दूसरा भी महार ऐसा ही कमजोर रहता है, वो दूसरे को मदद नहीं कर सकता। करेंगे, उसको मदद करेंगे तो हमें भी मारपीट होगी। इसके भय से एक दूसरे को मदद करने नहीं जाते और हमेशा के लिए अस्पृश्य या महार लोग असहाय रहे। शक्ति के बगैर, ताकत के बगैर हम जुर्म नहीं मिटा सकते। प्रतिकार के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, यह सिद्ध हो गया है। और शक्ति बाहर से पाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे विचार बाबा साहब ने हमारे सामने और उन लोगों के सामने प्रकट किए हुए थे। वह कैसे प्राप्त करेंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल है। धर्म के नाम पर सहायता मिलती है, इसलिए धर्मांतर आवश्यक है। अंतिम उनका ये जो वाक्य है मेरे, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के नाम पर सहायता मिलती है, इसलिए धर्मांतर आवश्यक। जैसे मुसलमान लोग हैं, वो यह मेरा मुसलमान भाई दूसरे गांव में है या दूसरे राज्य में है, फिर भी वो मुसलमान है तो मेरा है। धर्म भावनाओं के बहुत करीब है, हृदय के अंदर है। तो धर्म नाम से सारे यानी गुस्सा आता है उनको जल्दी ही। तो धर्म ऐसी चीज है जिसमें भावना है, तो लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। और इसलिए या अस्पृश्य समाज को या महार समाज को एक ही धर्म से बांधा जाए, तो उसी धर्म के बाहर वाले लोग क्या करते हैं, वह एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस समय वो कहते थे, कुछ दूसरे धर्म के लोग कहते थे, अगर आप हमारे धर्म के होते तो हम जरूर आपको सहायता करते, लेकिन आप हमारे धर्म के नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ तक जो उसमें लिखा है वो मैंने आपको बताया। मेरा आपसे सवाल है, या मैं आपसे यह चर्चा करना चाहती हूँ कि आज भी हमारे पास
यह मनुष्य बल, यह द्रव्य बल और यह मनोबल है क्या? मनुष्य बल के बारे में हम थोड़े से बढ़े हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं। आज धर्मांतर किया है, इसलिए हमारे पास मनुष्य बल आया। वह मनुष्य बल के साथ हम अच्छे ही काम करते हैं। बहुत लोग कभी भी बुरे काम नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मनुष्य बल और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भी जो देहात है उस देहातों में लोगों पर अन्याय हो रहा है। जैसे कि किसी लड़की को उसको बलात्कार करते हैं, उसको मार देते हैं, उसकी जीभा काट देते हैं, या कोई बहिष्कृत किया जाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ किसी भी कम मात्रा में वो हो हो रही है। तो और हमें मनुष्य बल को बढ़ाना है, वह ताकत हमें बढ़ानी है, ये हमारा काम है। तो जब हम धम्म से जुड़ जाते हैं, जब बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो मनुष्य बल के बारे में हमें सोचना चाहिए। द्रव्य बल के बारे में अगर हम सोचेंगे तो आज हमारे यहाँ भी दो नींव दिखाई देती है, तो अंत दिखाई देते हैं, नींव नहीं कहूंगी मैं, अंत दिखाई देते हैं। कैसे अंत है वो? हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत ही अमीर है, लेकिन उनकी संख्या कम है। बीच वाले लोग, अरे बहुत अमीर भी नहीं, बहुत गरीब भी नहीं, ऐसे लोग कम है, बहुत ज्यादा है। और बहुत गरीब लोग भी है, और थोड़ा सा उनसे कम है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, बहुत होने के नाते, धर्मांतर तो हो चुका है, लेकिन धर्मांतर की ये जो नैया है वो हमें आगे ले जानी है। सिर्फ इस पर निर्भर रहेंगे कि हमने धर्मांतर किया है, हम एक दूसरे को जय भीम कहते हैं, तो भी इतना काफी नहीं होगा। तो हमें द्रव्य बल के लिए कुछ मात्रा में हमारा जो उत्पन्न है उससे कुछ प्रतिशत हमें दान देना चाहिए, और ऐसे लोगों को दान देना चाहिए जिस पर अन्याय हो रहा है। ऐसे लोगों को हमें ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, उनको धर्मांतर का, उनको भी उनके उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको उनके बारे में बताना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। जब तक हम जगाते नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलता कि हम पर क्या बीत रही है, और हमको इससे उठना है, ऊपर उठना है। तो द्रव्य बल हम इकट्ठा कर सकते हैं। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बाबा साहब की वजह से ये जो बौद्ध धर्म है ये विश्व धर्म है, और विश्व से कभी कोई आपत्ति हम पर आती है तो विश्व के बौद्ध लोग हमको कुछ न कुछ मदद भेजते हैं, अगर हम अपील करते हैं तो। लेकिन उन पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद को भी ऐसा एक संगठन करना है जिसका जो द्रव्य है हम इकट्ठा करके उनके पास पहुंचेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको हम मदद कर सकते हैं, उनके पीछे खड़े रह सकते हैं। तो यह भी बात बहुत हमें इसका आचरण करना है। तीसरी बात है मनोबल। अन्याय, हम कहेंगे कि ठीक है, अन्याय ज्यादा मात्रा में आज हम पर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर हो रहा है, तो उनका मनोबल हमें बढ़ाना है। इसलिए खुद का मनोबल बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है? मनोबल पहले मन को जानो, हमारा मन किस तरह का है, वो कैसा कार्य करता है, क्या किस चीज से हमें डर लगता है, क्या ये जो संविधान है इसका सहारा लेकर हमारा मनोबल बढ़ सकता है क्या? इसका सहारा लेकर हम दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? पढ़ाई पढ़ाई की वजह से पढ़ाई की वजह से भी हमारा मनोबल बढ़ सकता है। तो पहली बात यह है कि खूब पढ़ो, खूब पढ़कर अपने स्वयं के विचार प्रकट करना सीखो। दूसरी बात है कि धर्मांतर किया है तो बहुत सारा जो ग्रंथ, यानी अच्छे विचारों की किताबें हैं, ग्रंथ है, उनको अगर हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हमारे विचार में बदलाव आ जाएगा, और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और हम लोगों को यानी उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। खुद का मनोबल ध्यान से बढ़ सकता है, खुद का मनोबल
धम्म के अभ्यास से बढ़ सकता है। खुद का मनोबल जो धम्म के आचरण करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर बढ़ सकता है। बाबा साहब एक बोधिसत्व थे। वो हमारे पूर्वजों को मिले, इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने धर्मांतर किया। उस धर्मांतर का जो फल है वो मीठा फल है, तो हम खा रहे हैं। इसलिए हम आज बौद्ध है और हमारा मनोबल बढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से बढ़ गया है, लेकिन पूरी तरह बढ़ाना चाहिए। जब तक मनोबल नहीं बढ़ता तब तक धाड़स से हम ये अन्याय, ये जुल्म, उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। तो आज इस शिविर में पहले दिन में हमें यह बल कैसे बढ़ाएंगे, इस पर सोचना है, गौर करना है। और बाबा साहब ने धर्मांतर के जो कारण बताए हैं वो हमें या क्या यानी कि हम उससे सहमत है या नहीं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं यही रुकती हूँ और इसके आगे का और मैं पिछले आगे के 3 या 4 दिनों में आपको बताऊंगी। धन्यवाद। जय भीम।